अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग भी हैं, इस टाइम सफ़र की तैयारी है हमारी, हम लोग सफ़र पर जा रहे हैं। तो आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मदीना ट्रैवल करने वाले हैं और बस पहुँच जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और मेरा ये जो व्लॉग है अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलते रहें। तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरा जो व्लॉग है वो कैसा लगा है। चलिए मैं बताती हूँ कि इस टाइम पर व्लॉग में क्या चल रहा है। जैसा मैंने बताया है कि हम लोग मदीना जा रहे हैं, तो ये जो हमारा ट्रिप है 2 डेज़ का होगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय होने वाला है। तो साथ साथ में आप लोगों को भी लेकर चलूँगी, तो बताइएगा कि कैसा लगा है आप लोगों को। बस इस टाइम पर जो गाड़ी है उसमें सामान वगैरह रखा जा रहा है, इसके बाद बस हम लोग निकल चुके हैं। तो रास्ते में बस पेट्रोल वगैरह फुल करवाना था। तो इस टाइम पर हम ये है कि पेट्रोल पंप पर रुके हैं और फिर बच्चों ने ज़िद कर दी कि उन्होंने आइसक्रीम खानी है, ख़ासतौर पर परीसा ने। तो फिर मैंने सोचा कि इसको आइसक्रीम लेकर देते हैं और मैंने आइसक्रीम देखी तो मेरा भी दिल बेईमान हो गया। मैंने कहा जी मैंने भी खानी है। तो इस टाइम पर बस ये है कि हम लोग आइसक्रीम लेने आए हैं। बड़े ये है कि कुछ चाय पी लेंगे, तो मैं तो खैर आइसक्रीम खाऊंगी। परीसा, मैं और परीसा की आपी भी हमारे साथ थी, परीसा के चाचू चाची सब लोग हम इकट्ठे ही जा रहे थे। इकट्ठे जाएं तो इस तरह का कोई भी ट्रिप होना तो उसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो यहाँ पर बस हम लोग आइसक्रीम लेंगे, उसके बाद आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। इस टाइम पर यह है कि ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, रात का टाइम है ये। तो हम लोग तो जद्दा वाले हैं जी, ठंड की हमें आदत बिल्कुल भी नहीं है। बस खैर ये है कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी इस टाइम पर। हम लोग काफ़ी जल्दी जा रहे हैं, तकरीबन 5-6 माह पहले हम लोग गए थे। तो फिर से अचानक हमारा इरादा बन गया कि फिर से चलते हैं। दूसरा ये भी है, मुझे लगता है कि यहाँ रहने का फिर क्या फ़ायदा कि आप मक्का मदीना ही ना जा सकें। हमारा तो पहले ये था कोरोना से पहले कि हर बार ही बस हमने बहुत जल्दी जल्दी जाना होता था। और मक्का का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, करीब है हम लोगों के। तो फिर बस यही होता था कि हफ्ते में 1 या 2 चक्कर हमारा लाजमी होता था, तवाफ़ करने हम लाजमी जाते थे। तो इस टाइम पर बस बहुत ज़्यादा खुशी थी, एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा। इन्होंने माशाल्लाह से यहाँ पर कलमे वगैरह लिखे हुए थे, तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे। मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाते हैं। बच्चों का ये है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ट्रैवल थोड़ी देर के लिए तो बच्चे बड़ी खुशी खुशी कर लेते हैं, उसके बाद जी ये होने लग जाता है कि बच्चे बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल तिहामी को नए नए पाँव लगे हैं यानी कि उसने चलना स्टार्ट किया है। तो इसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और इसको ये था कि मुझे छोड़ दिया जाए और मैं घर में जो है चलना शुरू कर दूँ। तो इसका चलने फिरने का खैर यही टाइम होता है। इस टाइम रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम है। तो तिहामी को बस फिर मैंने सीट के दरमियान में खड़ा किया ताकि ये थोड़ी देर खेल ले और मुझे भी थोड़ा सुकून आ जाए, क्योंकि बच्चे छोटे होना ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम पर बस यहाँ तिहामी की भी इंजॉयमेंट चल रही है, हम लोगों की भी चल रही है। तो जैसे मैंने बताया है कि परीसा की आपी और मैं, हम लोग एक गाड़ी में थे और परीसा की चच्ची और परीसा जो है दूसरी गाड़ी में थे। इस टाइम पे बस हम लोग जो है मदीना पहुंच चुके हैं और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से बुलावा आता है तो इंसान जाता है। इंसान के पास चाहे जितने मर्जी पैसे हों, चाहे कुछ भी हो, तो जब तक यहाँ से बुलावा ना आए तो आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जिसको यहाँ पर आने का दिल है, शौक़ है, अल्लाह ताला सबको यहाँ पर बुलाए। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला उनके भी दिलों की हर ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। तो इस टाइम पर बस हम लोग पहुंच चुके हैं, फजर का टाइम है ये। इस टाइम पर टेंशन भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी कि नमाज मिलेगी या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो फजर की नमाज है वो मिल चुकी है और हम लोगों ने भाग भाग कर बस नमाज अदा की। उसके बाद ये है कि इस टाइम पर बस हम लोग नमाज पढ़ कर बाहर जा रहे हैं। तो मैं अभी आगे आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर बच्चे भी अलाउ हैं या नहीं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं ये बिल्लियाँ भी कितनी खुश नसीब हैं यहाँ पर कि अल्लाह के महबूब के घर ये फिर रही हैं। तो मैं यही दुआ करूँगी जो आप लोगों के दिल की ख्वाहिश है या जायज़ हाजात हैं तो अल्लाह ताला बस उसको भी कबूल फरमाए और आप लोगों का भी जल्द से जल्द यहाँ से बुलावा आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने नमाज अदा कर ली है और जो सलाम है हम वो भी पढ़ चुके हैं। तो इस टाइम पर बस हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि होटल वगैरह में रूम मिलता है या नहीं, क्योंकि ठंड इस टाइम पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हुई हुई है। और बच्चों को मैंने इस टाइम पर फुल पैक किया हुआ था ताकि ठंड वगैरह लगने के कोई चांसेस ना हो, क्योंकि हम लोगों को जैसे मैंने बताया है बिल्कुल भी ठंड की आदत नहीं है। और मदीना में ये है कि अच्छी
खासी ठंड हुई हुई है। तो इस टाइम पर बस परीसा को ये था कि मेरी वीडियो बन रही है और वो मम्मा से नाराज़ हो रही थी कि मम्मा क्यों बना रही है मेरी वीडियो। तो इस टाइम पर बस मुंह छुपा कर बैठ चुकी है। इस टाइम पर यह है कि इसके बाबा जो है रूम देखने गए हुए थे कि हरम के करीब ही हम लोगों को रूम मिल जाए ताकि बच्चों के साथ फिर आने जाने में आसानी हो। इस टाइम पर तिहामी को भी बस बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई थी। तिहामी का और परीसा का तो खैर बहुत बुरा हाल था। हम लोग तो ज़ाहिर बड़े हैं तो थोड़ा बहुत सुकून था। आज मैं काफ़ी दिन के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद, तो अगर कोई गलती हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यार हम लोग भी इंसान हैं और भूल जाते हैं। तो मुझे आज बहुत मुश्किल हो रही है वॉइस ओवर करने में। एक भी छुट्टी कर लो ना फिर यह इंसान बिल्कुल ही भूल जाता है। इस टाइम पर तिहामी जो है माशाल्लाह से एंजॉयमेंट चल रही है इसकी और परीसा की भी। तो हम लोगों ने सोचा कि घर कॉल करते हैं और बच्चों के जो दादा दादी हैं उनसे भी बात करवा देते हैं और उनको भी दिखा देते हैं। साथ साथ यहाँ पर बस कॉल चल रही है, साथ साथ जो हम लोग हैं वो बैठे हुए सर्दी को इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो अच्छी खासी ठंड है। जो आपको ये हैंड नज़र आया मेरी क्यूट सी भांजी का है। तो मैंने जैसे बताया है वो भी हम लोगों के साथ ही थी। इसके बाद बस फिर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों को रूम मिल गया और हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि हम लोगों की कोशिश यही थी कि हरम के पास ही रूम होना चाहिए ताकि बच्चों के साथ फिर आने जाने में आसानी हो। और दूसरा ये है कि फिर हर नमाज ही माशाल्लाह से हरम में ही अदा की जाए तो बेहतर है, क्योंकि इतनी दूर से इंसान जाए और फिर नमाजें वगैरह ना पढ़े, इबादत ना करे तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसी जगह पर जाएँ तो ये है कि नींद वगैरह तो बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है, पर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह से इबादत अच्छे से हो जाती है। तो इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं हमें इस होटल में रूम मिला है। तो अभी मैं आपको अंदर से भी ये दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा रूम मिला था हम लोगों को। आजकल ये है कि कोरोना की वजह से उम्रें वगैरह बंद है तो रूम्स वगैरह अच्छे से मिल जाते हैं होटल्स में, क्योंकि करीब होटल में रूम मिलना बहुत नसीब की बात हुआ करती थी पहले। तो आजकल तो होटल वगैरह बिल्कुल ही खाली पड़े हुए हैं, तो आराम से इजीली रूम मिल जाते हैं। तो इस टाइम पर बस हम लोग रूम में जाएंगे और थोड़ा बहुत आराम करेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग जुमा अदा करेंगे। फिर ये है कि दोपहर में हम लोगों ने जुमा पढ़ा और फिर हम लोग सो गए। फिर मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इतने ज़्यादा थके हुए थे ट्रैवल की वजह से और बच्चों ने बिल्कुल भी सोने ही नहीं दिया। ये है जी रात ईशा के बाद का टाइम है, सॉरी ईशा का टाइम है। इस टाइम पर हम लोग फिर से हरम जा रहे हैं ताकि हम लोग नमाज अदा कर सकें। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो माशाल्लाह मस्जिद नबवी है या गुंबद है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और दूसरा ये है कि मदीना का जो सुकून है ना वो कहीं भी नहीं है। सुकून तो मक्का जाकर भी आता है, लेकिन जो मदीने जाकर सुकून आता है ना अल्लाह के महबूब के घर, उसकी तो खैर बात ही और होती है। तो मदीने की जो गलियां हैं उसकी रौनक अलग ही है और सुकून भी। तो इस टाइम पर माशाल्लाह हम लोग बस हरम में दाखिल हो चुके हैं। हम लोग इस टाइम पर सलाम वगैरह पढ़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो फिल्म कर लूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं या नहीं आए हैं तो अगर आप लोग चाहें तो दुआ भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये तो वो पुरनूर मंजर है जिसे देखकर हर दिली ख्वाहिशात पूरी होती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों की भी हर दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। इस टाइम पर बस हम लोग जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमें हरम के अंदर जगह मिल जाए। जुम्मे के टाइम भी ये हुआ था कि हम लोगों को अंदर जगह नहीं मिली थी और ना ही फजर में। तो अब हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग टाइम से निकलते हैं और जाकर फिर ये है कि हरम में नमाज अदा करेंगे। इस टाइम पर बस हम लोगों की स्पीडें लगी हुई थी, क्योंकि बच्चों के साथ निकलना रूम से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चे रोना डाल देते हैं, बाबा जाए, मम्मा जाए, चच्ची जाए या चाचू जाए, कोई भी जाए ना, बच्चों का रोना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पर बस माशाल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने बताया है कि हम तकरीबन नमाज से आधा घंटा पहले पहुंच चुके थे ताकि हम लोगों को हरम के अंदर जगह मिल जाए, तो ताकि हम नवाफिल वगैरह अदा कर सकें। बच्चे ये हैं इस टाइम पर अपने बाबा और चाचू के साथ थे, तो हम लोगों ने सुकून के साथ नमाज अदा की, नवाफिल पढ़े और इबादत वगैरह की। ज़ाहिर है यहाँ पर आए और इबादत ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आप यहाँ की रौनकें देख सकते हैं। माशाल्लाह किस कदर नूर है यहाँ पर, कितना ज़्यादा नूर है यहाँ पर। हम लोगों ने बस नमाज इस टाइम पर अदा कर ली है, तो दुआ वगैरह भी मांग चुके हैं। तो अल्लाह ताला फिर से कहूँगी आप लोगों के दिलों की ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। पहले तो ये होता था कि हरम में जिस मर्जी टाइम तक आप लोग बैठे रहो, बिल्कुल रात गुजार लो, रात भी पुर रौनक रहती थी हरम के अंदर। लेकिन अब इन्होंने कोरोना की वजह से ये किया हुआ है कि लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं और हरम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रहने देते हैं। सहन में चले जाएं तो चले जाएं,
ہیں لیکن اندر بالکل بھی نہیں رہنے دیتے ہیں. اور پہلے یہ بھی کیا ہوا تھا کہ صحن میں تو بچے الاؤ تھے لیکن اندر حرم میں نہیں تھے. اب انہوں نے اتنی زیادہ سختی کر دی ہے کیونکہ کرونا کے کیسز بہت بڑھ چکے ہیں, تو بچے اب حرم کے اندر بالکل بھی الاؤ نہیں ہیں, نہ ہی صحن میں اور نہ ہی حرم میں. تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کیونکہ بچے پہلے بھی آئے تھے, تب بھی بچے اندر نہیں آ سکے تھے اور اب بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو انہوں نے بالکل بھی بچے اندر نہیں آنے دیے ہیں. لیکن پھر ہم لوگوں کا یہ تھا کہ حرم کا جو گیٹ ہے, مسجد نبوی کا جو گیٹ ہے, اس کے پاس ہی ہم لوگوں نے پھر بچوں کو بٹھایا. انہوں نے جو بچوں کی مدرز وغیرہ ہیں ان کو وہاں پر جگہ دی ہوئی ہے تاکہ وہاں پر آرام سے بچے لے کر مدرز بیٹھ سکیں. تو ہمارا تو یہ تھا کہ کبھی بابا لے کر بیٹھ جاتے تھے تو کبھی ہم لوگ لے کر بیٹھ جاتے تھے. ہم لوگ بیٹھتے تھے تو بابا اور چاچو وغیرہ نماز ادا کر لیتے تھے, تو اگر وہ بیٹھتے تھے تو ہم لوگ اندر آ کر نماز ادا کر لیتے تھے. اور دوسری اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے ماشاءاللہ آب زمزم جو ہے پھر سے رکھ دیا ہوا ہے. پہلے ہم لوگ 5-6 ماہ پہلے آئے تھے تو انہوں نے جو آب زمزم کے کولرز وغیرہ ہیں وہ اٹھا دیے ہوئے تھے, لیکن پھر سے ماشاءاللہ سے رکھ دیا اور انشاءاللہ پھر سے وہی رونقیں بحال ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ بس خیر کرے اور خیر کا وقت لائے. اس ٹائم پہ بس ہم لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے تو ہم لوگ پھر سے ہوٹل کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے تھوڑا بہت باہر گھومنے جائیں گے. میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں, کیونکہ اگر میں ایک ہی ولاگ میں سب کچھ شیئر کر دیتی تو پھر بہت زیادہ ولاگ جو ہے وہ لمبا ہو جانا تھا. اس لیے پھر میں نے سوچا کہ یہ جو ولاگ ہے 2 پارٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی بور نہ ہو جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کی فل جرنی ہے وہ آپ لوگ انجوائے کر سکیں. یہاں پر ہم لوگ بس ہوٹل گئے تھے, اس کے بعد بچوں کو تیار کیا کیونکہ بچوں کو تیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. 2-3 بار تو بچوں کے کپڑے لازمی چینج کیے جاتے ہیں, اور ڈھونڈ کر مجھے جو کیپ ہے پریسا کی میں یہاں سے لے جانا بھول گئی تھی, تو پھر وہاں سے یہ میں نے جینٹس کیپ جو ہے وہ لی ہے تاکہ تھوڑی بہت تو سر اس کا کور رہے, کیونکہ ٹھنڈ جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو جیکٹس وغیرہ تو میں لے کر گئی ہوئی تھی. یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ سامان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے نا, انسان بالکل ہی بھول جاتا ہے, اور ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بھول ہی جاتے ہیں جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ ہر چیز لے کر جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ میں بچوں کی کیپس جو ہیں ان کو لے جانا بھول چکی تھی, لیکن خیر کوئی بات نہیں. تہامی کا یہ تھا جو اس کا اپر تھا اس کے ساتھ کیپ تھی, لیکن اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں تھی. پریسا کی جو جیکٹ ہے وہ ایسے ہی تھی, تو پھر میں نے سوچا پریسا کے لیے کوئی کیپ لیتی ہوں تاکہ اس کا سر جو ہے وہ کور رہے. تو یہاں پر بس ہم لوگ جو ہے اب کھانا وغیرہ کھانے جائیں گے, اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ ہم لوگ کہاں کہاں جائیں گے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کرتے ہوئے جانا ہے. تو لائک جو ہے آپ لوگ بہت کم کرتے ہو, بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہو, تو لائک کر دینا کیونکہ لائک جو ہے بالکل فری ہے. اس ٹائم پر تیامی کو بس یہ تھا کہ پریم میں بیٹھا ہوا تھا, چلاتے تھے تو وہ خوش تھا اور روکتے تھے تو یہ رونا سٹارٹ کر دیتا تھا. ٹھنڈ بھی بچوں کو بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. یہ ہے کہ بچوں نے اتنا زیادہ تنگ نہیں کیا, لیکن پھر بھی ظاہر ہے نیند وغیرہ پوری نہ ہونا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ تھک چکے ہیں. اس ٹائم پہ بس پریسا کو کیٹس وغیرہ نظر آ چکی ہیں, تو اس کو یہ ہو رہا تھا کہ مجھے کیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے, کیونکہ ظاہرہ بچوں کی جان ہوتی ہے کیٹس وغیرہ. تو بس ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگوں نے نمازیں وغیرہ ادا کر لی, جمعہ پڑھ لیا. اس کے بعد اب صبح میں جو زیارت ہے ان کے بابا وغیرہ وہ کرنے جائیں گے, تو پھر میں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جانا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ لوگوں کو جو ولاگ ہے وہ کیسا لگا ہے. تھینک یو فار واچنگ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.